नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग कुशल मंगल में। स्वागत है आपका यशवर्धन गढ़वाली चैनल में। हार्दिक हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों, आयुष्मान कार्ड यानी कि अटल आयुष्मान कार्ड, जिसको गोल्डन कार्ड भी कहते हैं और दूसरा नाम आयुष्मान कार्ड है। कल की वीडियो की बात हो रही है कि मैंने आपको आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया था, जिसका सीधा मतलब स्वास्थ्य विभाग से है या फिर आपके स्वास्थ्य से है। किस तरह से आप लोग अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो सरकार के द्वारा इतना बड़ा गिफ्ट, इतनी बड़ी सौगात आप लोगों को दी है, इसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि इसके कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही आसान है इसमें आवेदन करना। इसमें आप ऑफलाइन में भी आवेदन आप भर सकते हैं और ऑनलाइन में भी आप आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन में आप नेट के माध्यम से उसकी वेबसाइट में जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी यानी कि अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके, कोई हॉस्पिटल होगा आपका गवर्नमेंट का, कोई भी नज़दीकी कोई भी स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहाँ जा कर के आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। और यदि आप तक मेरी वीडियो जा रही है तो इस बात को आप अवश्य सुन लें कि आज आपको ये काम करना है। यदि किसी ने ये काम नहीं, सबसे पहले आपको करना ये है कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब ये है कि सीधे कार्यालय में जाना है या फिर हॉस्पिटल जाना है। दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं और जो ये योजना इसके पात्र बन सकते हैं। और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, गूगल में आपको सिर्फ ये टाइप करना है कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनते हैं। उसमें आपको बेनिफिशियरी ऐसे करके एक वेबसाइट आपको दिखेगी, तो उसमें क्लिक करना है। सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ उसमें ही है दोस्तों, कहीं और कुछ नहीं जाना है। मैं जो बता रही हूँ आपको वही करना है। आसानी से आपका एक दिन में ही आयुष्मान कार्ड बन जाए। अब बात करते हैं कि इसमें क्या पूरे के पूरे मापअप दिए गए, यानी कि क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे। बहुत ज़रूरी है इसमें कि आपका राशन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की चीज़ें भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये दो है, राशन कार्ड और जो दूसरी चीज़ है वो है आपका आधार कार्ड। ये ज़रूर ही इसमें जाएगा। अन्य चीज़ें भी हैं लेकिन जो दो चीज़ें हैं इसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है, क्योंकि हर किसी का जो राशन कार्ड है वो नहीं बना रहता है। तो कृपया करके जल्दी ही अपना राशन कार्ड बनाएं। और जिसका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, वो कभी कभी आयुष्मान कार्ड न बनने का कारण यह भी होता है कि आपका आधार कार्ड जो है अपडेट नहीं होता है, आपका राशन कार्ड भी अपडेट नहीं होता है। और दोबारा से उसको अपडेट कराएं, यानी कि नवीनीकरण कराएं। कोई गलतियां उसमें रह रखी हैं उसे क्लियर कराएं, तब जाके जो है आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र 30 रुपये से 100 रुपये के बीच में आपका ये कार्ड बन जाएगा। आयुष्मान कार्ड है, इसमें बहुत अच्छे हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने इंक्लूड करे हैं। यानी कि जो ये आयुष्मान कार्ड है, आप कभी यदि बीमार पड़ते हैं तो उन हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करवा पाएंगे, जो कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड को दे रखा है। यानी कि अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे, जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से हॉस्पिटल इंक्लूड हैं, तो आप वेबसाइट में जाके या फिर गूगल में सर्च करिए कि कार्यालय से पता करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये किन किन हॉस्पिटल्स में जाता है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल खुद भी बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा के कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड लिया जा रहा है और आप आसानी से अपना इलाज करवा सकते हैं। एक आयुष्मान कार्ड ही ऐसा है जिसके लिए कोई पैसे नहीं देने, जिसके लिए इधर उधर नहीं भटकने। आपको आसानी से जगह जगह में पोस्टर लगाए गए हैं, जगह जगह में ये बताया गया है कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनेंगे और कौन कौन हॉस्पिटल। इस वीडियो में बताया था कि आयुष्मान कार्ड में बहुत फेरबदल होने वाले हैं। और मैं दोबारा बता दूं कि इसमें बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल, दिल्ली के जाने माने हॉस्पिटल और अदर हॉस्पिटल भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। तो यदि कभी आप बीमार पड़ते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड आप बना के लेके जाते हैं, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड में इतना, आधा 50% आयुष्मान कार्ड देगा और जो 50% वो आपको देना। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यदि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ दवाई नहीं मिलेगी, जो भी ऑपरेशन का खर्चा है वही होगा, तो ये सरासर झूठ है। उसमें साफ ये कहा गया है, अगर आप उसकी गाइडलाइन में जाओ, उसमें ये बताया गया है कि उसमें दवाइयाँ। तो दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में आपने सुना होगा। सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है कि इसमें आपके लिए दवाइयाँ बहुत 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 कम बजट में मिलेगी। यानी कि अगर कोई दवाई 100 रुपये की होगी तो वहाँ पे आपको 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये की आपको दी जाएगी। ठीक है, तो यह है इसका दूसरा पार्ट। तो अब रहें जागरूक रहिए। अब आपको पता हो चुका है कि इसमें दवाइयाँ भी मिलती हैं और आपके टेस्ट वगैरह भी इसमें होते हैं, अगर आपको कोई मेजर ऑपरेशन है वो भी। लेकिन इसमें एक बजट निर्धारित किया गया है 5 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख रुपए अभी निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी सूचना आने वाली है, जिसमें वे बता रहे हैं कि हम 10 से 15 लाख रुपए का बजट तुरंत ही पास करने वाले हैं हर एक व्यक्ति के लिए। वर्तमान में आयुष्मान कार्ड में जो इसके पात्र व्यक्ति हैं उनको हर साल 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में मिलेगा और उन हॉस्पिटल में मिलेगा जिनको सरकार ने चुना है। मैं वो योजनाएं आपके सामने लेके आती हूँ जो आपके लिए फ्री हो और जिसके लिए आपको ज़्यादा भागदौड़ ना करना पड़े। और सरकार हमारे लिए क्या कुछ कर रही है, तो इसके माध्यम से मेरा प्रयास ये है कि आप सभी तक बारीकी से और सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत सरल शब्दों में समझ में आ जाए। मैं दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो आप तक नहीं पहुंची है, मैंने जिम्मा लिया है वो योजनाएं आप तक पहुंचाने का। तो
तो दोस्तों नाम याद रहेगा, यशवर्धन गढ़वाली ये चैनल है और मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर लक्ष्मी। डॉक्टर लक्ष्मी आपसे विदा लेती है और आशा करती है कि आप यूं ही मेरे साथ अगली वीडियो तक साथ रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।